अंबेडकर नगर जिला से खबर है, जहां 26 दिसंबर को कोतवाली अकबरपुर परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने ग्राम चौकीदारों को शीतकालीन जैकेट वितरित किए। इस अवसर पर एसपी ने कहा कि ठंड के माध्यम से ड्यूटी कर रहे ग्राम चौकीदारों की सुविधा और मनोबल बढ़ाना पुलिस विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम चौकीदार पुलिस और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जिसकी सतर्कता से गांव स्तर पर अपराध और संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते नियंत्रण संभव होता है। एसपी अभिजीत आर शंकर ने चौकीदारों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। कार्यक्रम के दौरान अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। वहीं ग्राम चौकीदारों ने इस पहल के लिए पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। बिजनौर से खबर है, जहां धामपुर स्थित दिशा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में दिशा कौशल कुंभ 2025 टैलेंट हंट परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगी परीक्षा में बिजनौर जिला के विभिन्न इंटर कॉलेजों से कुल 6,523 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। संस्थान के महासचिव मुकेश कुमार अग्रवाल एवं संयुक्त सचिव अनिरुद्ध अग्रवाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बिजनौर में छिपी प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें उचित शैक्षणिक एवं कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करना है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 21,000 रुपये नगद, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 11,000 रुपये नगद तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 5,100 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि एक से अधिक प्रतिभागी समान स्थान प्राप्त करते तो पुरस्कार राशि समान रूप से बांटी जाएगी। इसके अलावा 100 विशेष सांत्वना पुरस्कार और 200 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। साथ ही परीक्षा में शामिल सभी छात्र छात्राओं को सहभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। परीक्षा का सफल संचालन संस्थान के रजिस्ट्रार राजीव कुमार की देखरेख में हुआ। संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर बीके भारती ने कहा कि इस प्रकार की परीक्षाएं छात्रों की प्रतिभा को निखारने और उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में तय करने में सहायक होती है। बिजनौर से खबर है, जहां धामपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। नगीना चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका और बांग्लादेश मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए और अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। विहिप के जिला अध्यक्ष पंकज वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन और वैश्विक मीडिया की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार से अपील किया कि कूटनीतिक, राजनीतिक और मानवीय स्तर पर ठोस कदम उठाकर बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मानवाधिकार की रक्षा सुनिश्चित करे। विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत के सहमंत्री जितेंद्र सैनी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रही सुनियोजित हिंसा और कानून व्यवस्था का पतन स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि पुलिस संरक्षण में भीड़ द्वारा युवक की हत्या वहां की कानून व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाती है। आज बांग्लादेश का पुतला दहन किया जा रहा है धामपुर के नगीना चौक पर, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहने के लिए कुछ बहुत लंबा विषय नहीं है। बच्चा बच्चा और चप्पा चप्पा पूरे भारतवर्ष में जानता है कि किस तरीके से सुनियोजित ढंग से बांग्लादेश में पाकिस्तान की तर्ज पर सारे हिंदुओं का निपटारा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें उनसे इतना कष्ट नहीं है जितना आघात हमें अपने अंदर छुपे हुए आस्तीन के सांपों से लगा है, जो गाजा की एक घटना पर यहाँ विधवा विलाप करते हैं और एक अभियान चलाते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, कभी हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। एक भी व्यक्ति वहाँ पर कहने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ पर कोई अत्याचार सरकार के स्तर पर कोई कार्य गलत किया गया है।
बिजनौर के धामपुर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैदर अली आड़ती ने नगर कमेटी की घोषणा कर दी है। इस अवसर पर सपा अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन की मौजूदगी में नगर कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कुल 51 पदाधिकारी और सदस्यों को शामिल किया गया। धामपुर नगर की नवगठित कार्यकारिणी में 1 महासचिव, 5 उपाध्यक्ष, 12 सचिव, 2 सोशल मीडिया प्रभारी, 3 प्रवक्ता, 14 सदस्य और 14 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। बगदाद अंसार रोड स्थित मन्नान मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर अध्यक्ष हैदर अली आड़ती ने कार्यकारिणी की सूची सपा जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन को सौंपी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है और सभी कार्यकर्ताओं को संगठित होकर मजबूती से काम करना होगा। समाजवादी पार्टी की नगर कमेटी को, हमारी समाजवादी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद और मुबारकबाद हमारे नगर अध्यक्ष जनाब हैदर साहब को, जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ये कमेटी 51 आदमियों की कमेटी यहाँ से गठित की है। इसके लिए इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और आशा करते हैं कि जिनको प्रत्युवर नियुक्त किया गया है वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के जलालाबाद हाईवे पर 21 दिसंबर 2025 को एक युवक का शव बरामद हुआ था। शव से कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल मिली थी। प्रथम दृष्टया पुलिस ने मामले को सड़क हादसा बताते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा था। हालांकि मृतक के गले पर चोट के निशान भी पाए गए थे। इसके बाद 23 दिसंबर को मृतक के पिता दिलसार निवासी मोहल्ला अहमद खेल थाना किरतपुर ने थाना नजीबाबाद में तहरीर दी, जिसमें 3 लोगों को नामजद करते हुए अपने बेटे समीर की हत्या का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में टीमें गठित की थी। इस दौरान थाना नजीबाबाद पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से एक स्विफ्ट कार और मृतक समीर का टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि समीर नशे का आदी था और उसने राहत की बहन को प्रेम जाल में फंसा लिया था। इसको लेकर अभियुक्त ने पहले उसे समझाया और फिर धमकाया, लेकिन बात न मानने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। अभियुक्त ने नैजूल निवासी दिल्ली से मिलकर समीर की हत्या की योजना बनाई और इसके लिए 20 लाख रुपए देने का वादा किया। जैनुल ने इंस्टाग्राम पर फर्जी महिला आईडी बनाकर समीर का विश्वास जीता और अपने साथियों अरशद व आरिफ पुत्र इब्राहिम हाल निवासी वेलकम दिल्ली के साथ मिलकर हत्या की योजना को अंजाम दिया। देखिए, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में 20 तारीख को हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी पहचान हम लोग समीर के रूप में करते हैं, जो कीरतपुर का रहने वाला था और उसके शरीर पे कुछ हल्के फुल्के चोट के निशान थे और इस संबंध में तत्काल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजा गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई और इसके बाद जो है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने की बात प्रकाश में आई तो इस बात पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया वादी की तहरीर के आधार पर और इसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो और सीसीटीवी के माध्यम से कलेक्ट किए गए। उसमें जो तथ्य निकल के आया कि इसकी हत्या के पीछे इसके सगे चाचा का हाथ था, जिसकी पुत्री के साथ इसके कुछ अपने रिश्ते थे। उस बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन थी और इसी संबंध में इसके सगे चाचा ने जो है अपने परिचित जो है, जो कि दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है, उससे जो है संपर्क किया और पैसे उनको दिए गए और उस पैसों के आधार पे पूरी टीम तैयार की गई और प्लान के तहत जो है 20 तारीख को इस मृतक को जो है नजीबाबाद बुलाया जाता है, जहां पर जो मेन अभियुक्त है इसमें जैनुल जिसका नाम है, अपने साथियों के साथ अरशद, सलीम और जो है आरिफ, उनके साथ मिलकर जो है गाड़ी में इसका गला घोंट दिया जाता है मफलर से और इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सड़क के किनारे यथावत रूप में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस संबंध में अब तक जो है हमारी जो पुलिस टीम थाना की है और एसओजी टीम जो है और क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, पूरे लोगों ने मिलकर जो है बहुत जल्द घटना का अनावरण किए। इसमें अभी तक जो लड़की है उसके पिता, उसके दोनों भाइयों और जो एक अन्य मुख्य अभियुक्त है अरशद, उसे गिरफ्तार किया गया है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है।
अब घटना में प्रयुक्त जो है स्विफ्ट डिजायर कार और मृतक का जो मोबाइल फ़ोन था उसे बरामद किया गया है। जो अन्य जो अभियुक्त हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। सर, इसमें जो पैसा देने की सुपारी देने की बात वो क्या पूरी घटना है? देखिए एक्चुअली क्या है, जब ये लोग परेशान हो गए, काफ़ी इन्होंने समझाया बुझाया उस व्यक्ति को, जब नहीं माना तो इस संबंध में जब उन्होंने अपने मित्र जैनुल से संपर्क किया तो जैनुल के द्वारा बताया गया कि हम इसे मार्ग से हटा देंगे लेकिन इसके लिए पैसा लगेगा। पूरी वाकया अभी तक जो जांच में आया है उसमें तकरीबन 20 लाख रुपए देने की बात प्रकाश में आई रही है जो तय हुआ था, बट अभी तक उनको 5 लाख रुपए दिया गया जिनमें से 2 लाख ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और 3 लाख रुपए कैश के रूप में है। अब जो अन्य अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करने के बाद जो इंट्रोगेशन होगा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, उसके लिए अलग से हम आपको बताएंगे। बुलंदशहर जनपद के छतारी कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला और यह विरोध प्रदर्शन छतारी क्षेत्र के कस्बा छतारी में किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप राघव है, बजरंग दल से विभाग का संयोजक हूँ। अच्छा, आज आप लोगों ने छतारी में पुतला फूंका है, किस बात को लेकर पुतला फूंका, क्या मांग है आपकी? ये बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विषय में, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है इसके विषय में ये पुतला फूंका गया है और ये उग्र आंदोलन है। अगर हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, ये हमारे नारों के साथ ये आज पुतला फूंका गया है और प्रधानमंत्री से ये हमारी मांग है कि ये जो कई बार बांग्लादेश में ये चीज़ें नरसंहार किया गया है, आगे ऐसा कड़ी से कड़ी कदम उठाएं प्रधानमंत्री जी, जो ऐसा आगे कुछ ना हो बांग्लादेश में, ये हमारी मांग है। और अभी पूरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से पूरे विश्व में ये पुतला फूंके जा रहे हैं, उग्र आंदोलन किया जा रहा है। और ये बुलंदशहर में भी 12-13 जगह, पूरे जिला बुलंदशहर में 12-13 जगह ये पुतला फूंके गए। क्या नाम है आपका? सौमिंदर प्रताप सिंह। अच्छा, आज आप लोगों ने छतारी में पुतला फूंका है, पुतला फूंकने में क्या मांग रही है, किस लिए पुतला फूंका गया है? बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार और अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस खान का पुतला फूंका गया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में। हमारे बुलंदशहर में विभाग संयोजक संदीप राघव के नेतृत्व में 12 जगह पर पुतले फूके जाएंगे। आज इसी कड़ी में एक पुतला दहन का कार्यक्रम छतारी में नगर में किया गया है। अच्छा, अपने देश की सरकार से क्या मांग है इसको लेकर? हमारे देश की सरकार से हमारी ये मांग है कि देश की सरकार विश्व स्तर पर इस मुद्दे को उठाए और एक ऐसा कोई ना कोई कड़ा कानून या कोई भी नियम लागू करवाए जिससे बांग्लादेश में रह रहे हमारे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में कमी आए। एक समय था जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की संख्या 31% थी, जो आज घट करके 8% रह गई है। या तो हमारे देश के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए बांग्लादेश में कोई सुरक्षा मुहैया कराई जाए, यही नहीं तो उन्हें हमारे भारत में वापस बुलाया जाए, जो यहाँ पर आराम से सुरक्षित रह सकें। बुलंदशहर जनपद के शिकारपुर तहसील में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसील में तैनात कानूनगोई और लेखपाल ने बिना जांच किए फर्जी रिपोर्ट लगा दी, जिससे नाराज किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के ईओ और बिजली विभाग के एसडीओ को धरना स्थल पर बैठाकर अपनी समस्याएं रखी। कार्यकर्ताओं ने सूरजभान स्कूल के सामने सड़क पर निर्माण ना होने पर नाराजगी जताई, जिस पर नगर पालिका ईओ ने 15 जनवरी से सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया। यह धरना प्रदर्शन शिकारपुर तहसील परिसर में जारी है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी चंद्रवीर सिंह है। मैं तहसील उपाध्यक्ष शिकारपुर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से हूँ। कारण ये है कि हमने 20/12/2025 को एक प्रार्थना पत्र दिया था। उससे पहले भी कई प्रार्थना पत्र दिए थे ग्राम सभा की संपत्ति को लेकर, कब्जा मुक्त करा दिया था, लेकिन दोबारा से उन्होंने कब्जा कर लिया। उस बारे में हमने 20 तारीख में भी दिया और 20 तारीख में ये भी हमने चेतावनी दी कि भाई अगर 23/12/2025 तक ग्राम सभा की संपत्ति को खाली नहीं कराते हैं तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। लेकिन चेतावनी देने के उपरांत भी तहसील प्रशासन के कान में जू नहीं रहे कि हमारी जो हमने बात कही है उनको जो उन्होंने अहमियत ही नहीं दी। और पन्ना लाल जो हैं हमारे यहाँ के कानून हैं, पन्ना लाल जी और एक नीरज सैनी, ये लेखपाल हैं। इन्होंने उसकी जो है जांच करी और जांच करने के उपरांत उन्होंने बिना कब्जा मुक्त कराई और कब्जा मुक्त की रिपोर्ट फर्जी लगाकर कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं। और हमने ये मांग की है कि जब तक इन दोनों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक मैं भूख हड़ताल पर जारी रहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र श्रोई है। मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज आप लोगों ने शिकारपुर तहसील परिसर में धरना दिया है जी। क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना दिया है? नहीं, हम नई मांग तो हमारी कुछ भी नहीं है। हमारी पुरानी मांगें ही अभी तक पूरी नहीं हो पाई। पिछली बार हमने धरना दिया था, हमें आश्वासन दिया था 1 महीने का, उसमें कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है। जो कुछ रास्ते की भी थी, और तहसील में इतना भ्रष्टाचार हो रखा है कि कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं हो पा रही है और कोई भी अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जो भी आपका खतरा खतौनी है, कुछ 10-20 रुपए की निकलती है, उसे 100-100 रुपये ले रहे हैं। तो ये धरना कब तक जारी रहेगा? ये अनिश्चितकाल धरना रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और हमारा एक शिकारपुर तहसील में गांव पड़ता है कनैनी, हमारे तहसील उपाध्यक्ष हैं चंद्रवीर जी। उन्होंने पहले वहाँ कुछ भू माफियाओं ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। उन्होंने पहले खाली करवाया, खाली करवाने के बाद में उन्होंने फिर तारबंदी कर ली, फिर कब्जा कर लिया। उसमें उन्होंने ज्ञापन दिया SDM साहब को भी, जिलाधिकारी साहब को भी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है उस पर। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो आपके तहसील उपाध्यक्ष हैं उनकी शिकायत पर लेखपाल और कानूनगो द्वारा झूठी रिपोर्ट लगाई गई है, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें झूठी लगाते हैं, सबने पैसे खा रखे हैं, सब दलाल है। एक तरफ से पूरा तहसील भ्रष्ट हो रखा है। अब सुबह से यहाँ 10 बजे से 11 बजे से बैठे हैं। SDM साहब क्यों नहीं आए यहाँ पे? कई बार बुलाया उन्हें, अभी तक आए नहीं है, क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तहसीलदार साहब सुबह यहीं थे और उनको जब से बुलाया गया वो यहाँ से निकल गए। और हमने बात करी है, कह रहे हैं हम आए नहीं है तहसील में, क्योंकि उन्हें जवाब देना भारी पड़ेगा। क्या देंगे जवाब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी नरेश प्रधान, NCR अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से हूँ। अच्छा, आज आप लोगों ने शिकारपुर तहसील परिसर में धरना दिया है, क्या मांगे, किस मांगों को लेकर धरना दिया गया है? शिकारपुर तहसील परिसर में धरने का जो कारण, क्योंकि हमारा भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति कभी धरना नहीं देती, मजबूरी में जाकर के धरना देना पड़ता है। जब अधिकारी मनमानी करते हैं तो हमें धरना देना पड़ता है। जब सरकार के द्वारा पैसा दे दिया जाता है उसके बाद भी अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं होते, तो इसलिए हमें धरना देना पड़ता है। हाँ, यदि कोई कमी सरकार के द्वारा पैसा नहीं मिल रहा हो या तुम्हें तनख्वाह नहीं मिल रही हो तो भाई हम सरकार के खिलाफ भी कुछ काम करें। अभी शिकारपुर में जो आपके ये सूरजवानी स्कूल के सामने जो रोड है, जिसका आश्वासन आपको ईओ और चेयरमैन की तरफ से मिला था और विधायक जी की तरफ से मिला था कि जल्दी रोड बनवाया जाएगा, वो आश्वासन जो है उसको लेकर आपने आज धरना दिया है, उस पर कहें आप? उस पर तो जो शिकारपुर की नगर पालिका की चेयरमैन है वो इतनी भ्रष्ट है कि उससे आगे की पता नहीं कि मुझे बनना या नहीं बनना। और यो साहिबा से भी हमारी कई बार बातें हुई हैं, वो अपनी मजबूरी बता देती हैं। भाई हम तो कहते हैं कि जब इन्होंने कहा था कि ये PWD का रास्ता है तो आपको लेना ही नहीं था, वो भाई PWD में छोड़ देते। आपने
जब PWD से आपको ऑब्जेक्शन लेटर मिल चुका, अब आपको काम कराना है तो आप काम क्यों नहीं कराते? उसके बाद यदि किसी तरह का जियो की बात हुई थी कि भाई जियो भी आ गया, जियो नहीं आता तो आप बताइए ना, हम फिर सरकार के खिलाफ भी हम काम करना जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपके अधिकारियों के खिलाफ, हम सरकार, जब सरकार की तरफ से हमें पता लगता है कि भाई पेमेंट आ गया, जियो आ गया, तो उसका काम अधिकारी का रह जाता है काम कराने का। नगर पालिका अध्यक्ष का काम है उसका टेंडर देना, क्यों नहीं दिया जा रहा टेंडर? आपका धरना कब तक चलेगा? धरना अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। तहसील की भी समस्या है, इन रोडों की भी समस्या है, बिजली विभाग के एक्शन की भी समस्या बहुत बड़ी। वहाँ पर क्या हो रहा है बिजली विभाग में कि सरकार ने कह रखा है कि किसी भी उपभोक्ता से ना तो कोई पेनल्टी ली जाएगी, ना कोई ब्याज ली जाएगी, और जो एक्चुअल जो उसका बिल है उस पर 50% की छूट दी जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने ये अधिकारी हैं कि भाई उन क्या पैमाना है, कौन से उपभोक्ता को आप छूट देंगे? किसी उपभोक्ता ने 5 वर्ष से अपना बिल जमा नहीं किया, उसको पता ही नहीं मेरे पास कनेक्शन है या नहीं है, ऐसे उपभोक्ताओं का बिल आ रहा है। सुबह से आप धरना पर बैठे, क्या कोई अधिकारी आपके बीच? अभी कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। LIU वालों ने हमें आश्वासन दिया है कि वह अधिकारी आएंगे तो ठीक, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कभी धरने का अनिश्चितकालीन रहता है, कोई रात हो जाए अगला दिन निकल जाए, कोई परेशानी नहीं आती। शेखपुरा जिला में 24 वर्ष पूर्व हुई टाटी नरसंहार की बरसी शुक्रवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। 26 दिसंबर 2001 को शेखपुरा थाना क्षेत्र के टाटी पुल पर दिन दहाड़े 8 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस जघन्य हत्याकांड में जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अनिल महतो एवं जनता दल के जिला अध्यक्ष पहलवान कांसीराम यादव समेत अन्य लोग शामिल थे। इस सामूहिक हत्याकांड ने जिले की राजनीति को और प्रशासनिक स्थिति में झकझोर कर रख दिया है। नरसंहार के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार को शेखपुरा और ससबहना में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। शेखपुरा में आयोजित कार्यक्रम में जदयू के क्षेत्रीय विधायक रणधीर कुमार सोनी शामिल हुए, जबकि ससबहना में आयोजित कार्यक्रम में वारिसलीगंज के राजद विधायक अनीता कुमारी उपस्थित रही। इस अवसर पर शेखपुरा कार्यक्रम में संजय यादव, पप्पू यादव, नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद सोनी कुमार, शंभू यादव, लोजपा रा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली, सचिव सौरभ सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। हत्या हुई थी और उस समय जब काशी पहलवान जी जिला अध्यक्ष थे तो मैं शेखपुरा प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था। आज भी वह दिन सदा याद है और सदा याद रहेगा। तो उसी क्रम में आज हम लोग आदरणीय काशीनाथ पहलवान सहित 9 जो लोग जिनकी हत्या हुई थी उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के करीमनगर माजरा जलालपुर में भू माफिया द्वारा अवैध निर्माण की शिकायत सामने आई है। पीड़ित दिनेश ने आरोप लगाया कि शाकिर अली ने उनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। दिनेश ने एसपी से गुहार लगाई है और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने शिकायत दर्ज कर जाँच के निर्देश दिए हैं। मामला है, क्या मैटर है आपका? अरे हम वहाँ पे अकेले हैं सर, वो लोग दबंग लोग हैं, पैसे वाले आदमी हैं, ज़्यादा परिवार है उनका बड़ा। हम लोगों को बराबर परेशान करते हैं, कहते हैं इनको किसी न किसी मुकदमे में इनको फंसा करके जेल भिजवा देंगे। हम लोगों को हर वक्त वो सताते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। हमारी जगह भी छीनने की उम्मीद पूरी कर लिए हैं और आधी छीन लिए हैं ज़मीन। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? दिनेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? करीमनगर जलालपुर के रहने वाले हैं। आज कहाँ आए हो? आज यहाँ हरदोई में आए हैं प्रार्थना पत्र देने के लिए डीएम साहब को, डीसीपी साहब को, कप्तान साहब को। क्या चाहते हो, न्याय? हाँ, हम न्याय चाहते हैं सर। हरदोई जनपद में एसपी अशोक कुमार मीणा के निर्देशन पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत सांडी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीती देर रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान टप्पेबाज की घटना में सम्मिलित कुख्यात अपराधी प्रदीप निवासी तिरवा जनपद
कन्नौज को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार घिरने पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में फायरिंग के बाद उसके दूसरे पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 10,900 रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक तमंचा व कारतूस बरामद किया है। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के लिए CHC ले जाया गया, जहां से अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि सांडी कस्बे में मायरा हॉस्पिटल के बाहर एक वृद्ध से 2 बाइक सवार युवकों ने 20,000 रुपये नकद व आधार कार्ड टप्पेबाज कर फरार हो गए थे। पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। मामले की विस्तृत जानकारी CO बिलग्राम रवि प्रकाश ने दी है। दिनांक 18/12/2025 को थाना क्षेत्र सांडी में एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी। प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए CCTV फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज दिनांक 25 दिसंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर की जा रही चेकिंग के दौरान उक्त घटना में संलिप्त एक अभियुक्त प्रदीप निवासी तिरुवा कन्नौज को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा घटना किया जाना स्वीकार किया जा रहा है। अभियुक्त के पास से घटना से प्राप्त 10,900 रुपये, एक अवैध तमंचा, अपवादी का आधार कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल अभियुक्त को तत्काल इलाज है CHC भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त पर पूर्व से लूट, चोरी, शस्त्र अधिनियम तथा गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत है तथा वह जनपद कन्नौज से मफरूर अपराधी भी रहा है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हरदोई में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और ग्रामीण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने रात्रि चौपाल लगाई। इस दौरान मिशन शक्ति, साइबर अपराध एवं गांव में सुरक्षा के दृष्टिगत CCTV प्रकाश व्यवस्था के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया। आगामी ग्राम प्रधानी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। जनपद में पिछले कई दिनों से विभिन्न थाना क्षेत्रों में रात्रि चौपाल लगाई जा रही है। इस मौके पर कछौना क्षेत्र के हरदासपुर गांव सभा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें एडिशनल SP के साथ क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे।